सलामुन अजीज़ हम सैफ अली ख़ान तासो मागूरई लग गए जियो पॉडकास्ट के मुबशिर भाई सरे पहले जी की ज़िंदगी में और आज 2026 जनवरी में क्या फ़र्क है? बिल्कुल मुश्किल था। अगर मैं कहूँ मुश्किल नहीं था तो ये सरासर झूठ है। मॉडलिंग का भी मेरे ख्याल में आपको बहुत शौक है। जहाँ मौका मिलता है सर कर रहे हैं, अगर चाहे मॉडलिंग में हो, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो। लाडशा पे खबर ता कमिस्तोर माला रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रोड़ा। फॉलोअर्स होना ज़रूरी है या आपको अपने काम पे रिलाय या फॉलोअर्स होने का एक प्रेशर होता है? जितने ब्लॉग देखे 4 के नाम थे, मेरा नाम नहीं था। इंस्टाग्राम पे जितने ब्लॉग मैंने देखे तब मुझे समझ आई कि पीआर की गेम क्या है। बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ बता, है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियां, इनसे मुझे कर रिहा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि कैप्शन और प्रमोशंस में आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन बहुत से तरीक़ों से करवाना चाहता हूँ। वैसे तो ये सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर हैं और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है इनका। कमाल के बंदे हैं, वैसे भी बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो ख्वाब देख लेते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं। हमने बहुत से वज़ीरों का इंटरव्यू किया हुआ है, मैंने बहुत से वज़रा को लाइन पे लिया हुआ है, वीडियो भी पर किया हुआ है, लेकिन आज तक कभी दिलों के वज़ीर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ। आज वो होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है दिलों के वज़ीर दी सैफ अली खान। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इतने ज़बरदस्त इंट्रो का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यू डिजर्व इट। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैं आगाज़ तो करना चाहता संगे तासु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह खैम तासु खैर। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं पश्तो बोलने का, मुझे क्योंकि पश्तो थोड़ी बहुत सीखी भी हुई है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी कोई इंट्रो में पश्तो बोलूँगा। और पश्तो ज़ुबान बड़ी प्यारी है, पठान लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे होते हैं। थैंक यू। और जब आप जैसे लोग खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से नाम रोशन करते हैं तो जेन्युइनली दिल से खुशी होती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। और बहुत सी बातें, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहले जी की ज़िंदगी में और आज 2026 जनवरी में क्या फ़र्क आया इन 4 महीनों में? मतलब मैं एज ए कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, वेब डेवलपर की, और वहाँ से मैंने लीव ली, ऑडिशन दिया। मैंने कहा ऑडिशन पहले तो था सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा ये था कि पेशावर में इंडस्ट्री है नहीं तो कोई ले भी लेगा कि नहीं। लेकिन लकीली थैंक्स टू दी टीम जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, फिर मेरे पास यही था चांस कि अब मैं आ गया हूँ, अब जीतूंगा तो मैं लोगों को दिखा पाऊँगा कि सैफ अली ख़ान कौन है। मतलब अगर अब मैं बीच में भी हारता हूँ या मैं अगर शुरू में निकलता हूँ तो कौन याद रखेगा कि यार पेशावर से एक लड़का आया था, बस चले गया, वापस अपना काम कर रहा है। मैंने कहा अब जीतूंगा तो ही सबको पता चलेगा कि यार सैफ अली ख़ान ही विनर है। तो मेरे दिमाग में यही बात बस बसी हुई थी। तो वही एक ये था कि उस हार्डवर्क से खेला गेम, और जो नेचुरल था, क्योंकि रियलिटी शो है, जितना आप नेचुरल तो रहते हैं। पहला दिन था ना जिसमें आप सब कंटेस्टेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाए थे यार सैफ, उसमें जो सबसे आला बात है वो आपने उसको रील भी लगाई हुई है कि वो कॉन्फिडेंस था। वो कहते हैं ना, आंखों में जीत थी। अरे ऐसे ही था या कोई खौफ था कि यार पता नहीं हो या ना हो, या पता था मैं जीत के जाऊंगा? नहीं, देखिए, ये अगर मैं बोलूँ मैं जीत के ही जाऊंगा तो वो तो सरासर एक वो होगा कि इंसान सोचता है कि मैं जीतने आया हूँ, जीतूंगा। वो बस एक जुस्तजू होती है, एक लगन होती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की जो आप बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस वाज माय गेम प्लान कि मतलब कॉन्फिडेंट ही रहना है, कुछ गलत करना नहीं है, जो मैं नेचुरल बाहर हूँ वैसे ही करना है। मज़े की बात, मैं आया था, मैंने कहा मैं गाने शाने गाऊंगा म्यूज़िक से और बताऊंगा लोगों को कि मतलब मैं सिंगर हूँ और लोग पहचाने, थोड़ा म्यूज़िक मेरा देखेंगे यूट्यूब वगैरह। लेकिन वहाँ आपको पता है वो घर ही ऐसा है कि म्यूज़िक साइड पे वो बंदा एक अपनी पर्सनैलिटी वहाँ बाहर आती है बंदे की, जो जिसकी होती है। तो मेरी पर्सनैलिटी जैसे बाहर आई, लोगों ने वो पसंद की। और उसके बड़ा मुश्किल होता है कि आम जिंदगी में आपने सब कुछ छोड़ दिया, मोबाइल हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है, और आप एक खामोश, यानी लोगों से या लड़ाइयाँ हो रही हैं
ऐसा ही है। या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल था। अगर मैं कहूँ मुश्किल नहीं था तो ये सरासर झूठ है। मुश्किल इसलिए था कि 24 घंटे कैमराज आपको देख रहे हैं और एक मौका आता है आप भूल जाते हैं कि यहाँ कैमरा है कि नहीं है। कितनी देर आप एक्ट कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 64 डेज आप एक्ट में तो रह नहीं सकते। तो बस फिर जो नेचुरल है बंदा वैसे ही आता है और आपको पता भी नहीं है आपके 24 घंटों में कौन सा क्लिप लग जाएगा। अब ये तो नहीं आप कह रहे मैं कोई नई बात लाया हूँ इस वक्त तो शायद ये लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। वो मेरी एक जो क्लिप लगी जो वायरल हुई, आई ऑस्कर, वो मैं कहता हूँ बैठ जाओ बैठ। अब वो तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था बाहर ये इस तरह मीम बन गई होगी और बाहर वो वायरल थी वो चीज़, तो इंसान वहाँ कुछ सोच सकता ही नहीं है। आपके साथ तो ये भी मसला था ना कि आपकी तो पीआर भी नहीं थी, आपके तो फॉलोअर्स भी नहीं थे, या यही बात थी, यही अक्सर हमारे 10,000 फॉलोअर्स थे या 11-12 हज़ार फॉलोअर्स थे। और वह जब बाहर में निकला तो बाज़ लोग कहते थे, अब मैं वो रील्स देखता हूँ कि यार इसकी पीआर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये था वो था। तो मैंने एक ब्लॉग बना रहा था, उसमें किसी ने कहा यार आपके लोग कहते हैं पीआर स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कहा भाई ये पीआर नहीं, ये प्यार था वहाँ का। पीआर वो होती कि मैं तो कहीं से आया होता या तो मैं कोई टाइकून होता कि पैसे लगा के मैं कोई अपनी पीआर कराता। भाई 12,000 फॉलोअर्स से मैं बता रहा हूँ, मैं एक जॉब करता था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्या पीआर करवाता। लेकिन वो अब मुझे अंदर आइडिया भी नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स 3-4 लाख तक पहुंच गए हैं फाइनल वीक में। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं पता सर, बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऐसा। अगर देखें आप मुझे बताएं, अगर किसी को पता चल जाए कि सैफ की इस तरह 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं और दूसरे तीसरे बंदे के अभी हज़ारों में हैं, तो अगला तो गेम ही नहीं खेल पाएगा। या अगर मुझे पता चले कि अगले के इतने फॉलोअर्स हो गए हैं और मैं तो बड़ा पीछे हूँ फिलहाल, तो मैं क्या गेम खेलूंगा, फिर तो मैंने हार मान ली ना। तो यही होता है, कुछ नहीं पता चलता। तो क्या लेसन मिला आपको उन 64 दिनों में? सर 64 दिनों में सब्र, खुद काम करना। घरों में तो हम ये है ना अम्मा कर देंगी, ये है खाना तैयार मिल गया, अब वहाँ खुद बनाना है। आटा गूंदना कभी आया नहीं, वहाँ आटा भी गूंदते थे क्योंकि खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। तो बड़ी चीज़ें सीखी, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, किस तरह मेहनत करते रहनी, हार नहीं माननी। ऐसे ऐसे टास्क होते थे, टेबल पे हम बैठे हुए, असर से लेके टास्क फजर तक चला, इसी तरह ही बैठना है। और ये क्या है कि जीत के लिए कि मैं गेम जीतूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। तो बस ये है कि बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे, तो ये सॉन्ग राइटर कहाँ से आया, ये सिंगर, ये म्यूजिशियन कहाँ से? ये और थोड़ा पहले जाते हैं। वैसे तो बचपन से शौक था म्यूजिक का, उसके साथ साथ क्रिकेट का बड़ा शौक था मुझे। अरे वाह वाह। तो अंडर 17 तक क्रिकेट मैंने खेली। अच्छा, जी। और वो बस ये था कि स्टडीज़ को प्रायोरिटी बना के तो आ गए हम स्टडीज़ में। और फिर मैंने अपनी कंप्यूटर साइंसेस ज्वाइन कर ली। जिस कॉलेज में मैं आया, एडवर्ड्स कॉलेज में, वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो वहाँ मेरा जो म्यूज़िक का पैशन था वो देख के सबको वो और बढ़ गया कि यार अब तो म्यूज़िक करना है। तो उनसे थोड़ा बहुत गिटार सीखा, खुद ही फिर अपनी राइम्स बना के, मेलोडीज़ बना के खुद ही लिखा गाने। इंस्पिरेशन कौन थी, किसको सुनते थे? यार जो साफ बात है, बचपन से ही हमने आतिफ असलम को बहुत सुना है, तो उनकी दूरी एल्बम और ये सब कुछ। लेकिन फिर म्यूज़िक का टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता और चेंज हो, फिर हमने सजाद अली को भी सुना, नुसरत साहब को सुना, जितने जो ज़ीका अफरीदी वगैरह, ज़ीका अफरीदी को, अपना शीरीनी, करण खान को, अपना जो जितने भी पश्तो के मतलब सिंगर्स हैं सबको मैंने पश्तो म्यूज़िक भी सुना। और उर्दू मेरा ज़रा ज़्यादा था, टेस्ट डेवलप हो गया था, लिखता मैं फिर उर्दू में था। आपकी उर्दू इतनी साफ़ कैसे? सर उर्दू इसलिए साफ़ है क्योंकि हम घर में उर्दू बोलते हैं। अच्छा। जी। वैसे हम पठान हैं, हमारी जो दादी हैं तो वो उर्दू बोलती थी बच्चों के साथ, कि मतलब उर्दू कौमी ज़ुबान है, कि मतलब कहीं भी बंदा जाए स्कूल में कॉलेज में उर्दू ही बोली जाती है, पश्तो तो बोली नहीं जाती। तो कम्युनिकेशन स्किल ज़रा स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपकी अच्छी बात होगी, आपको पश्तो भी अच्छी, पश्तो भी वो तो ऑब्वियस बात है, दोस्त आपके पठान है, बाहर आपने पश्तो ही बात करनी है सबसे। तो वो एक की पॉइंट था कि उन्होंने घर में उर्दू रखी। अच्छा, सजाद अली को सुनना शुरू किया, आतिफ असलम, नुसरत साहब, मुस्तफ़ा ज़ाहिद, फरहान सईद, बिलाल सईद, फिर जो जितनी जनरेशन है, आसिम मज़हर, वक्त के साथ साथ हर किसी को सुना, बॉर्डर के उस पार भी सुना, इस पार भी सुना। तो बस वो जितना आप सुनते हैं आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होती रहती है लिरिकली, तो वही फिर वोकैबलरी कहीं ना कहीं होती है, किसी ना किसी गाने का कोई वर्ड, तो फिर अपना ही इस तरह गाने कुछ लिखे। पहली लाइन क्या लिखी, या पहला गाना कौन? पहली लाइन मैंने पहला गाना लिखा था आखिरी मुलाकात। उसकी पहली लाइन थी गाना आखिरी मुलाकात, पहली लाइन उसकी थी, ऐसे मैंने सोचा ना था जो हो रहा है आज, कैसे बताऊं सारी बात, बाकी सारी बातें यादें छोड़ के आया आज, कैसे बताऊं सारी बात, तो दिल में जगा दे आज, गले से लगा ले आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो।
लड़का स्टार्ट से ही बिल्कुल प्लानिंग के साथ, ये आप लोगों को लग रहा है ये दिमाग में स्टार बन चुका था। अच्छा, आपकी जर्नी में ना मैं चाहूंगा कि कुछ वो मोमेंट जब अदनान भाई ने इस तरह पकड़ा हुआ था, दूसरे कंटेस्टेंट कौन? यासीन और एक तरफ है सैफ। बिल्कुल जी। उस वक्त क्या जज्बात थे आप? अच्छा, उस वक्त मुझे था 70-80% के मैं अब जीत जाऊंगा। मुझे आइडिया होता है इंसान को, मतलब वो फिनाले वीक तक जब मैं आ गया था, फिनाले वीक में जब मैं वज़ीर बन गया था, फाइनल वीक का मैं जो कैप्टन था घर का, तो मुझे आइडिया था कि इंशाल्लाह अब मैं जीत जाऊंगा। तो मैं रात में मैनिफेस्ट करता रहता था कि यार मेरा हाथ पकड़ा होगा अदनान भाई ने, सीरियसली, और वो मेरा हाथ उठाएंगे हर रात को। लेकिन होता है ना 30-40% भी बंदे का होता है कि शायद ना जीत पाऊँ, तो मैं 5% भी हो, जितना भी हो, मुझे था कि शायद अगर ना जीत पाया तो आई वॉज ओके, कि मतलब मैंने इतना यहाँ एंड तक आया हूँ, मेरा जो बेस्ट था मैंने दिया, मैंने कोई गलत बात नहीं की, किसी को गाली नहीं दे दी। इंसान है गुस्से में, लड़ाइयों में कोई ऐसे हल्का बात नहीं बोल दिए कि यार किसी को बुरे लगते, फैमिलीज़ को बुरे लगते। तो उस पर मैं खुश था, मैं सेटिस्फाइड था कि यार भाई बस गेम अपनी तरफ से अच्छी खेली, बाकी जो आवाम का फैसला होगा होगा। दिल तो जीत ही लिए। तो बस आवाम ने भी फिर प्यार दिया। और अंदाजा था कि इतने वोट पड़ेंगे? और सर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल मेरा था कि बस होगा, जिस तरह हमने पुराने सीजन्स भी देखे हुए थे, लिमिट तक ही होगा। लेकिन जब बाहर निकला तो मैं पहले तो अपने फॉलोअर्स देख के परेशान हो गया था कि मतलब एक होता है 12,000 का, और फिर उस वक्त 3.5 लाख हो गए थे। मैंने कहा भाई ये गेम तो कुछ और हो गई है। और फिर जब मैं ऑन एयर जब हुआ शो से एक दिन पहले हम आ गए थे होटल में, तो मास्क के साथ ही लोग पहचानना शुरू हो गए थे। तो ओके, मैंने कहा अब तो सीन जरा सा अलग हो गया भाई, सीन कुछ ऐसे। अब फिर जब पेशावर गया तो जो आवाम ने प्यार किया, ओए होए, तो वो मैंने बहुत से लोगों को शायद ये लगा हो कि प्री प्लान था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में प्री प्लान बिल्कुल कोई नहीं, सियासी जमात नहीं निकाल सकती बड़ी मुश्किल से। वो इस तरह था कि लोग बड़े कल्ट इस शो के वो हो गए थे, फैंस हो गए थे, मेरे फ़ैन बन गए थे कि अब इसे जीतना चाहिए। और पेशावर की आवाम, आपको पता है, हम बड़े टाइम से, चाहे वो जिस लिहाज से भी हो, पेशावर बड़ा हर चीज़ में मार खाया हुआ है, चाहे वो ब्लास्ट के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो वहाँ पे लोग खुशी का इंतज़ार करते हैं। और ये है कि कितना अरसा हो गया, वर्ल्ड कप हो गया या कोई कप हो गया, कोई भी ऐसा वहाँ से निकला हुआ बंदा कोई इवेंट जीत के आए और वहाँ पे हम जश्न मनाएं। तो लोगों का था कि यार हमारा एक लड़का गया हुआ है जो खेल रहा है ऐसे खेल, और वो अगर जीत रहा है तो उसका हम इस्तकबाल करेंगे। मैंने कहीं अपलोड ही नहीं किया था मैं पेशावर आ रहा हूँ, मेरे भाई ने कहीं अपने टिकटॉक पे और उस पर स्टोरी पे डाल दिया था कि सैफ आएगा इतने बजे वहाँ से। तो जब मैं आया भी, मैं बड़ा कैजुअली, मेरा था कि बस जाना है और चले जाएंगे। इवन उन दिनों सीएम की वो चल रही थी, ओथ सेरेमनी चल रही थी, सीएम चेंज हो रहे थे। तो मैं जब एयरपोर्ट पे जिस तरह ही नीचे आया स्टेयर से, बाहर नारे अब लग रहे हैं। आपको लगा आप तो नहीं बन गए सीएम? चमन चमन गली गली सैफ अली सैफ अली, अब बाहर ये नारे, मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने कहा अच्छा भाई सीन यहाँ भी अलग ही है। तो जब बाहर निकला तो बड़ा ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, बड़ा ही ज़बरदस्त लोगों का प्यार। बड़ी तादाद में लोग थे सर, बहुत लोग थे कि फिर वहाँ से फिर पुलिस आई, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहाँ से निकालें, क्योंकि उन दिनों थोड़े हालात भी वो ऐसे थे और मैं गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा यहाँ, क्योंकि वो सदर रोड था, मेरा घर सदर रोड से ही आता है। अच्छा। और वो जैम पैक हो गया था बिल्कुल। सबसे पहले बताया किसको? क्योंकि वो ऑब्वियसली लाइव नहीं था। अच्छा। वालिदा को बताया? वालिदा तो आ गई थी ना, वालिदा तो शो में थी। तो वो फिर जब मैं घर गया तो फैमिली में अंकल वगैरह, हमारी कंबाइंड फैमिली है पेशावर में। नहीं, वो तो घर तक तो दुनिया भर को पता चल गया होगा ना। फोन पे पहली कॉल किसको की? फ़ोन पे पहली कॉल, वही मैं बता रहा हूँ, घर में मेरी बात हुई। अच्छा। चाचू अंकल वगैरह से। बाकी दोस्तों में किसी को नहीं बताया, क्योंकि हल्का सा भी आउट हो जाए तो फिर क्या वो रह जाता है। तो हमने भी कहा कि लोग देखें ज़रा लाइव देखें। लेकिन वो वैसे ही आउट हो गया था। एक दिन पहले जब होता है तो वो चीज़ें थोड़ी सी लोगों को पता चल जाती हैं। बट यही था जी, ज़बरदस्त। पश्तो में शुक्रिया अदा करें जो जो लोगों ने वोट दिया आपको, जो जो लोग वहाँ आए और आज तक वो प्यार दिया। सलामुन जी, हम सैफ अली खान तासो मागोरई लगे जियो पॉडकास्ट के मुबशिर भाई सरे ज़त तासो टोलो ढेर ज़्यादा शुक्रगुजार हम तासो द मीने, तासो द सपोर्ट और तासो द वोटुनो और तासो द आगा मीने कम चीज़ पे खबर तरागले और तासो कम इस्तकबाल माल रा करे हो, कम मीना रा करे वानो डेरा डेरा मनना खुशहाल से जी। साथ में ये भी कहते हैं सब जियो पॉडकास्ट देखा करें। वो बोला है मैंने स्टार्ट। अरे वाह, कमाल। टोल जियो पॉडकास्ट हम गो रही मुबशिर भाई सरे, बहुत थैंक यू। अच्छा,
तो आप ये पूरी एक जर्नी का आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको एड्स मिलना शुरू हुए। जी मैं लोगों ने मॉडलिंग का भी मेरे ख्याल में आपको बहुत शौक है, आपको इन्फॉर्मेशन जितनी है मुझे लगता है या आप सियासत में जाएंगे या मॉडलिंग। अरे नहीं, ऐसा है कि मॉडलिंग तो देखें, जो मॉडल्स होते हैं आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया तो हम फॉलो करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही तो हमें पता है ये मॉडल कौन है, मॉडल कौन है। मॉडलिंग मैंने कभी की नहीं, बट अभी मैंने शो किया था, वो BCW जो हो रहा था उसमें एज ए शो स्टॉपर में गया और अपना ही गाना मैंने वहाँ पे गाया। तो जहाँ मौका मिलता है सर कर रहे हैं, अगर चाहे मॉडलिंग में हो, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, अभी एक्टिंग भी कर रहा हूँ। वो जो मैंने स्टार्ट में इंट्रो में बात की है, जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं या जो ठान लेते हैं सर हम कोशिश करते हैं, अल्लाह हमसे करा लेता है। बेशक। तो हम बस अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ, बाकी जो भी हो आप यकीन माने मैं उसमें खुश होता हूँ और मैं मुतमईन होता हूँ। कभी मैं ये नहीं कहता यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हल्का फुल्का इंसान है, आ जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ने हर चीज़ में बेहतरी रखी होती है। तो अगर जो भी हो मेरे साथ, अगर आज ये है कल नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, अगर कल इससे ज़्यादा है तो मैं और ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। तो ऐसी बहुत खूबसूरत टेंशन नहीं लेने की बात, और मेहनत करते रहना चाहिए, बस मेहनत करना। ख्वाब देखना कितना जरूरी है, जो आपको ऑब्वियसली जो फॉलो करते हैं, जो लोगों ने आपका एक जर्नी देखा है, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि ख्वाब देखना, हम तो एक होता है ना यार ये नहीं होना, ये गाड़ी तो कभी नहीं आनी, ये घर तो ख्वाब देखना सर बिल्कुल 100% यू आर राइट। आप यकीन माने मैं खुद ही क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी हुई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, आप यकीन माने 2016-15 में नया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक था, तो अपने ही कॉन्सर्ट के पोस्टर, क्या कॉन्सर्ट के, अपनी तस्वीर लगा के कि लाइव इन कॉन्सर्ट सैफ में पोस्टर बना के, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं लैपटॉप में, मैं बनाए थे। ये ख्वाब था कि यार मेरे भी लाइव कॉन्सर्ट हो गया, कुछ मतलब वो होता है ना, इंसान होगा नहीं होगा लेकिन एक ख्वाब होता है। इंसान हमें ज़रूर पिक्चर भेजें ताकि हम इस बात पे ज़रूर लगाएंगे। मैं ज़रूर लगाऊँ। वो 2015-16 में मैं वो बैठ के वो अपना ही पोस्टर खुद बनाता था, सैफ अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट। वो अभी भी नीचे लिखा हुआ है, वो नहीं होता बाहर मुल्क के एड्रेस जो होते हैं, वो तो वो सैम्पल्स होते हैं 143S, ये नीचे एड्रेस कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी तस्वीर लगा के बस सिर्फ एडिटिंग की हुई है मैंने। तो ख्वाब बिल्कुल देखने चाहिए सर, और फिर ख्वाब के लिए मेहनत इंसान को करनी चाहिए। एक ना एक मौका आता है इंसान को, अगर वो मेरे नसीब में है, बेहतरी उसमें है तो मिलती है, नहीं है तो बस इट मीन्स कि वो मेरे हक में बेहतर ही नहीं था तो मुझे मिला नहीं, और अगर है और कुछ फ़ायदा उससे मुझे है तो फिर मुझे मिल जाता। लेकिन जब बैरियर आता है या कोई ऐसा चीज़ आती है जिससे नाउमीदी पैदा होती है, फिर क्या करता है सैफ? फिर क्या करता है सर? 2017-18 से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। 2026 में मुझे चंद लोगों ने जान लिया, चंद लोगों ने। मैं वही चाहता था कि कोई तो जाने। 2017-18 से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन हो गए 8 से 9 साल। 8 से 9 सालों में आपको क्या लगता है नाउमीदी नहीं होगी कि यार मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, मैं अपने ओरिजिनल्स लिख रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, 3000 उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन बस फिर एट द एंड मेरा था कि देखिए मेरा वही मेरी बात है, प्रायोरिटी अपनी तालीम पहले रखी हुई थी, तो अच्छी डिग्री ली, अपना काम कर रहा था, जॉब साइड पे मैं अपना जो मेरा शौक था, जो मेरी हॉबी थी, वो भी मैं कर रहा था। तो मुझे था कि यार ये तो मेरा अपना शौक है तो मैं कर रहा हूँ, और कभी ना कभी हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कभी ना कभी 2026 में 2025 एंड पे आया, 2025 एंड आया बिल्कुल। मैं चाहूँगा ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, साथ साथ हम कुछ आपसे म्यूजिक भी सुनते हैं, या आपके ज़हन में कोई गाना आता है, मैं आपसे 3-4-5 सॉन्ग सुन रहे हैं जरूर हम आपको और मैं ये ज़रूर चाहूँगा जो पहला सॉन्ग था ना, जियो पॉडकास्ट में हर कोई लेटेस्ट की बात करता है, मैं हमेशा बात करता हूँ जो पहली आपकी पहला शेर, पहली तकरीर, पहला गाना, वो जो आपके दिल में जगह होती है ना, उसमें जो मेहनत होती है। वो पहला गाना मैंने आते ही कहा था कि जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं, मैंने कभी बिरयानी वाली इज्जत नहीं देता, और मैं पश्तो KPK से पहला पठान कंटेस्टेंट हूँ जो इस शो में आया हूँ। तो मैं 1-2 लाइनें सुनाऊंगा अपने चाहने वालों के लिए। तो लाइन्स थी कि लैला चिचर तकदम की दी, औचर तकदम की दी, बाजवड़ गुलुना, लैला पसुर सालु की माँ कवना जुना, कमिस तोहर औ तोहर माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माला रौड़ा, लाड़ शपे खबरता, कमिस तोहर माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माला रौड़ा। थैंक यू। कमाल कमाल कमाल। इसके थोड़े से मानी भी बताएं, ये बड़ा ट्रेंडी सॉन्ग हर दौर में सुना जाता है। वो कहते हैं लैला जो है जहाँ भी कदम रख ले, बाजोड़ के फूलों की तरह, और पिशावर जाओ, लाड़ शपे खबरता, काली कमीज मेरे ले आओ,
पेशावर जाके मेरे लिए काली कमीज़ लेते आना, लाड़ छपे खबर तक कमीज़ तोड़ माला रोड़ा, जब भी आप पेशावर जाओ तो मेरे लिए काली कमीज़ ले आना। वाह, तो बस ये अपनी महबूबा को कह रहा है सर शायर इसमें। वाह कमाल। अच्छा, बड़े ज़ैक आफरीदी हो गए, बीबी शिरीनी एक दौर में हम जब बड़े हो रहे थे, बड़ा इरफान खान, और फिर ये अभी कुछ अर्सा पहले गुलदेब जुल्फो वाजिद ने गाया। हाँ, वाजिद ये इतनी प्यारी और इतनी मीठी अदायगी होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। पश्तो म्यूजिक बड़ा मजे के, अगर आप अभी भी देखें, चाहे कोई पठान नहीं भी है, अक्सर आप शादियों पे देखेंगे पश्तो बीट वाले गाने लगे होते हैं, तो बड़े मजे की एक बीट भी है पश्तो की। बात जो आप जिन गानों की बात कर रहे हैं वो एक अलग जॉनर है, और जो इस तरह शादी ब्याह के गाने हैं वो एक अलग जॉनर। लोग बड़ा इंजॉय करते हैं पश्तो बीट को, पश्तो म्यूजिक को, पश्तो कल्चर को। तो अब सैफ सुनाएंगी अपने आवाज में इनका लिखा हुआ पहले सॉन्ग्स में से कोई एक सॉन्ग, या जो आपके ख्याल में बड़ा अंडररेटेड सॉन्ग था, यार इसको हिट होना चाहिए था। तुम मिले नहीं क्या बात है, तुम दिखे नहीं क्या राज है, तुम दूर हो के भी पास हो, जाहिर नहीं एहसास हो, तो मैं मिल के ये कह ना पाऊंगा, शायद कभी पछताऊंगा, तो आ सुन ले जरा, तो आ जी ले जरा। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये मोस्टली किसी ने सुना नहीं होगा, बड़ा पुराना गाना है सर ये। और अब आजकल कौन सा नया सॉन्ग आ रहा है? आप नए सॉन्ग्स पे भी काम कर रहे हैं? आजकल मेरा अभी तो जो चल रहा है, मैं अब चाह रहा हूँ कि एक मेडले चलता रहे 3-4 सॉन्ग्स में। अच्छा, काविश भी हमने सुनना है तेरे प्यार में, जाफर भाई का गाना हम तो जरूर चलवाते हैं। ये आजकल तो जो चल रहा है वो मेरा उम्मीद गाना भी आया है, वो है कि एक उम्मीद थी जिंदगी की आस थी, जानता हूँ मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ जो फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, सजा मिली क्या खता मेरी, ऐसी जिंदगी भी क्या वो जिंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी, ना जता सकी, ए दिल तू बता तेरी यादों के सहारे हूँ खड़ा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। लिरिक्स भी खुद लिखते? ये मैं खुद लिखता हूँ। बड़ी गहरी यार आपकी तो। नहीं, अभी जो मेरा नया गाना आ रहा है उसके लिरिक्स हैं सर के, खामोशियों में लिखा तेरे बारे में जहां, अब पूछता हूँ मैं खुद से मैं शायर तो ना था। वाह वाह, क्या कोई मेरा भाई दिल टूटा है या ये इनबिल्ट शायर? सर मैं हर जगह शायरी की एक वजह होती है। मैं हर जगह कहता हूँ सर कि और भी गम है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा राहत है, और भी वसल की राहत के सिवा। तो ऐसा नहीं है कि दिल ही दुखे सर, बस ये है कि वही मैंने आपको बताया, जितना हम सुन लेते हैं ना ऐसे गानों को, तो लिरिकली कहीं ना कहीं वोकैबुलरी आपके जहन में होती है, तो जिसको आप जितना सुनते हैं आपका म्यूजिक टेस्ट, म्यूजिक जॉनरा वैसे डेवलप हो जाता है। और साथ में हमारे इर्द गिर्द इतनी कहानियां होती हैं, किसी दोस्त का कोई ब्रेकअप हो गया, मेरा तो फिक्शनल सर, पर मुझे पहली लाइन चाहिए होती है, अच्छा ये लाइन है तो बस अब फिर वो स्टोरी आगे मैं बिल्डअप करता हूँ उसी से। तो सैफ के लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है? कितने पुराने दोस्त आज भी आपके साथ हैं? कौन से ऐसे दोस्त हैं? सर दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखिए आप जब भी मतलब ऐसा टाइम आता है, आप बोर भी होते हैं, घर में तंग भी, दोस्त ही ऐसे होते हैं जिनके साथ आप भूल जाते हैं बाकी चीज़ें कि यार ये टेंशन भी है, वो टेंशन भी है। तो मेरे दोस्त हैं, स्कूल टाइप के भी दोस्त हैं, चंद, ज़्यादा नहीं होते मेरे, 1-2 होता है क्लास में, कॉलेज लाइफ में भी ऐसे, यूनिवर्सिटी में भी। अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग दोस्तों के साथ मुलाकात होती है। अब क्योंकि ज़्यादा मैं दूर होता हूँ, जब पेशावर होता हूँ अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वही जो मेरे गली के दोस्त थे, स्ट्रीट के दोस्त थे, या वो जो मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त थे। हर बंदा आपको पता है मसरूफ़ है आजकल, लेकिन वीकेंड्स पे मिलना, कहीं पेशावर में आपको पता है नमक मंडी जाना, गोश्त खाना हो, नहीं रोड पे वहाँ पे रात के वक्त फिर इस तरह वो स्टूल्स हो के ना, और वो सीखें तिक्के वगैरह खाना, तो उसका मज़ा ही अलग है दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पे जाना। मुझे याद है 2015 में मैं गया था बन्नू IDPs के साथ ईद मनाने, तो उस दौरान हम पेशावर में हमने खाना खाया था, ठीक हो गया, नमक मंडी गए थे। अच्छा। फिर आदम खेल में एक बड़ा कबाब खाए होंगे। यस, हाँ, चपली कबाब वहाँ के बड़े मशहूर हैं। क्या यानी मैं कहता हूँ पेशावर वाले जो खाना बनाते हैं ना, जबरदस्त, नमकीन कमाल कर देते हैं। यहाँ का अलग हर किसी चर्बी होती है, और वो ऐसे और वो जिस बाजार में आप जाएं तो आपको स्मेल जो है वहाँ की, यार मैं वो बता देती।
पेशावर अगर जाएं जी, जो इस वक्त देख रहे हैं, हम जाएं बिल्कुल। तो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाजमी, कोई फूड, कौन सा ऐसा खाने का रेस्टोरेंट है कि यार यहाँ ज़रूर जाएं, ये आइसक्रीम बड़ी मज़े की है, ये कहवा यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, नहीं पेशावर की सर बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं। दरअसल टेस्ट चेंज है यहाँ से, जैसे यहाँ पे स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पे नमकीन गोश्त हो गया, तो बिल्कुल आप नमक मंडी ट्राई कर सकते हैं। नाश्ते के लिए वहाँ पाए वाली बड़ी अच्छी जगह हैं, सुबह के छोले बड़े मशहूर होते हैं वहाँ के, पेशावर के भी। और इसके साथ देखिए पेशावर भी दो अब पेशावर हैं, एक है ओल्ड सिटी पेशावर और एक है जो डेवलप्ड पेशावर है। ये हर शहर में ये है। तो बाज़ जो कभी गया नहीं है पेशावर वो समझता है कि शायद पेशावर वही थोड़ा बैकवर्ड इलाका है और वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि बंदा जाएगा कि क्या कहाँ आ गया हूँ मैं। तो वहाँ दोनों साइड है, जैसे लाहौर में भी आप जाते हैं तो ओल्ड कराची में कहते हैं कि पुल के इस पार पुल के उस पार, तो वहीं पे वहाँ पे भी ये है। और वहाँ पे आपकी सिटी हाउस वगैरह है, उन गलियों में घूमना, आपके जितने भी ये बॉर्डर के उस पार ये कपूर फैमिली का घर जो है पेशावर में है, आपका सिटी हाउस जहाँ पे मायरा खान और इनकी मूवी बनी थी सुपरस्टार, अगर देखिए वो सिटी हाउस में बनी है। और इस्लामिया कॉलेज जो हमारे हज़ार के नोट के पीछे एक बिल्डिंग है, बड़ा कदीमी कॉलेज है वहाँ का, एडवर्ड्स कॉलेज होगी, इस्लामिया कॉलेज होगी, ये ऐसी जगह है जो किला बालेसार है वहाँ पे मेन सिटी के दिल में इतना बड़ा किला है। तो ये जगहें देखने वाली हैं और आएँ आप, तो मैं इस बार आप आएँ तो हम आपको सर एंजॉय कराएंगे, पेशावर में घुमाएंगे फिराएंगे। खुशबू तो नहीं लगानी होगी वो ताबिश भाई को लगा, ताबिश भाई का मैं देख रहा था, हंसता मना वही कह रहे थे। लेकिन वो ताबिश भाई के साथ भी आपका बड़ा जबरदस्त किया यार, बड़ा जी जबरदस्त। उस वक्त तो आप बिल्कुल ट्रेंडिंग पे थे, यानी उन दिनों बिल्कुल। मेरे ख्याल में सेकंड थर्ड वीक ही निकलने के बाद हम गए थे ताबिश भाई के शो में, बड़ा मजा आया। लाहौर में मेरा शो हुआ था। इस सारे वो जो कहते हैं ना फेम आने के बाद पहला ट्रेवल कहाँ किया, किस जगह पर जाके, यानी एक होता है ना कि वर्ल्ड कप जीत के सबसे पहले हम यहाँ पेशावर, अरे वाह, पेशावर गया, उसके बाद फिर मैं लाहौर गया। और आप यकीन माने लाहौर में 2016 के बाद गया था और अभी 5-6 बार जा चुका हूँ। 2016 में एज ग्राफिक डिजाइनर गए थे, 2025-26 में एज सुपरस्टार गए। नहीं थैंक यू सर। क्या मैनिफेस्ट किया हुआ है आगे? अब देखें एक और बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, मैं जिस तरह पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहा था, स्टार बन जाते हैं और वो कुछ अरसे के लिए होते हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने किसी को रिप्लेस करना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, चाहे पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, चाहे वो आप एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग, हर जगह कोई ना कोई रिप्लेसेबल है। लेकिन जो धाग बिठाते हैं, ठीक है ना, और वो मैं ये चाहता हूँ इस पर आपकी क्या? ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। देखिए नंबर 1 मैंने आपको पहले भी यही बात बताई कि मेरा काम है मेहनत करना। अभी मुझे जब एक चांस मिला है तो मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ और एक आध मैंने जो वेब सीरीज़ है उसका मेरा शूट हो गया, कंप्लीट हो गया, वो भी अभी आएगी ईद के बाद। टेली फिल्म कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। ड्रामे कौन से आ रहे हैं बताएं? ड्रामा मेरा आ रहा है, एक तो सैफ़ी हसन भाई की डायरेक्शन है, जियो के साथ मीटिंग हुई है मेरी, 7 स्काई के साथ, यानी 2026 सैफ अली खान के नाम है इंशाल्लाह। जियो सारे माशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह, होपफुली सब अच्छा जाए। तो ये अब मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि मैं अपना काम करूँ। बाकी फिर अब देखिए मैंने जितना मुझ में था पोटेंशियल में उतना दूंगा। सेम म्यूज़िक साइड पे भी मैं दे रहा हूँ कि जितने जल्दी, 1 महीने में अब जब से मैं निकला हूँ मैंने 2 गाने रिलीज़ किए हैं ओरिजिनल्स, पश्तो भी उर्दू भी, और तीसरा उर्दू सुनाए मैं चाहूँगा साथ साथ सुनाते रहना आप। उम्मीद तो अभी रिलीज़ हुआ, वो तो आपने सुना, हाँ ठीक है। और जो दूसरा क्या कहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट में एक हल्का हल्का फ्लेवर देते रहे, कोई ना कोई आप। अच्छा मैं आपको एक ऐसे ही दूसरा गाना सुनाए तो मुझे बड़ा पसंद है आजकल। वो है कि नुसरत साहब का कलाम है कि ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम उनका वो आना दिल का। क्या बात है, क्या बात है। ये वो हावी भी आजकल वो एक मसला बयान करते हैं, एक मसला है एक मसला है, उनके साथ भी पॉडकास्ट किया था। अच्छा। बड़ा यादगार और बड़े
उनकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी, और बहुत आपकी तो ज़बरदस्त। यार, आपकी आवाज़ आपने कहीं सीखा हुआ है? नहीं जी, मैं सीखा नहीं हूँ। मैं मतलब गिटार जब मैंने सुना सीखा एक इंस्ट्रूमेंट, तो उसी पे मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जैसा यूट्यूब को बहुत लोग टीचर कहते हैं, आपका भी टीचर यूट्यूब? बिल्कुल, टीचर मेरा बस आप यूट्यूब ही समझिए, मुख्तलिफ उससे इसी तरह ही सीखा है। सीखना चाहिए वैसे, जो फील्ड आप कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है, लेकिन बस हमने क्योंकि साथ साथ स्टडीज़ कर रहे थे, एज ए शौकिया इस चीज़ को उस वक्त कर रहे थे, पैशन था, तो पैशन को हमने 2 चीज़ों में कर रहे थे, तो तभी प्रॉपर नहीं सीख पाए, लेकिन इतना कर रहे हैं कि बस अभी साथ साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल के दौर में कोई भी सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, PR एजेंसीज लोगों ने जी। रखी हुई हैं, म्यूजिशियंस ने, और वो वायरल कहीं ना कहीं वो खुद भी हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक पीछे बैक बिल्कुल, एंड आप पे सही सपोर्ट कह होती रहे है। हैं। इस दौर में फॉलोअर्स का होना लोगों के लिए बहुत एक मानी रखता है, यार इसके फॉलोअर है, लोग जज करते हैं। ऐसा ही है। एक्टिंग में भी अगर आपको रख रहे हैं या कहीं पे, अच्छा इसके फॉलोअर फॉलोअर ठीक देखेंगे। है, लेकिन आपके साथ उलट हुआ है। आपके साथ फॉलोअर नहीं थे उस दौर में, ठीक है ना, आप फॉलोअर्स के बगैर जीते, तो आपके ख्याल में अब आपका माइंडसेट क्या है? फॉलोअर्स होना ज़रूरी है, या आपको अपने काम पे रिलाय, या फॉलोअर्स होने का एक प्रेशर होता है? काम में तो देखें, अभी मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ आया था मुझे आइडिया नहीं था कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे। वो आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये है कि आपको सब पसंद भी करेंगे और फॉलोअर्स तो फिर खुद ही बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि अपना बेस्ट देना चाहिए। और जो PR की आपने बात की है वो मैंने देखा, ये बड़ा है हमारे यहाँ पे। आप यकीन माने टिकटॉक पे इस बार टॉप 5 सेलिब्रिटीज़ उन्होंने बताए, उनके अपने शो ने। हमें पता नहीं था शो कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, मुझे एकदम वो आना शुरू हो गए, मेंशंस आना शुरू हो गए, लोगों ने अपनी स्टोरीज पे दिया। उन्होंने बोला कि सैफ अली ख़ान टॉप 5 मोस्ट सर्च जो सेलिब्रिटीज़ थे 2025 के, ये उनमें थे। मेरी स्क्रीन चल रही थी, पीछे मेरा नाम चल रहा था। जितने ब्लॉग मैंने देखे, सुने, जितने ब्लॉग मैंने देखे, जितने ब्लॉग देखे, 4 के नाम थे, मेरा नाम नहीं था। इंस्टाग्राम पे जितने ब्लॉग मैंने देखे, तब मुझे समझ आई कि PR की गेम क्या है। ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। आप समझे सीन पे, मतलब कि मैंने जितने भी ये ब्लॉग के जो चैनल्स बने हुए हैं, सिवाय 1-2 के, अब मज़े की बात टिकटॉक टॉप 5 दे रहा है। 5 उन्होंने कहा ये सेलिब्रिटी, वो चैनल्स दे रहे हैं 4 के नाम। तो इसका मतलब फिर मेरा PR एजेंट नहीं है कोई, अभी तक नहीं है? नहीं। आप समझे सीन हाँ, तो ये है हमारा। लेकिन देखिए, आप काम अच्छा करते जाएं, देखिए एक वक्त आता है फिर सब खुद ही करते हैं। मैं इस बात में ये ऐसे समझाऊं कि आप अपनी मेहनत से पहुंच गए, टिकटॉक में टॉप 5 व्यू में आए, और उसके बाद उस चीज को बढ़ावा देना, उसको एक पुश देना, वो PR आजकल का एक एल्गोरिदम इस तरह है कि PR एजेंसीज होती हैं, वो फिर उस चीज को लाती हैं। लेकिन अभी तक मैं किसी के साथ तो फिर सोचा नहीं आपने? नहीं, मेरा काम में इस पॉडकास्ट के बाद बहुत से PR एजेंसीज कहेंगे भाई नहीं, मेरा ये है कि अपना काम अपने बेस्ट दूं। और अब जब ये ड्रामाज आएंगे तो फिर होपफुली इंशाल्लाह पसंद आए लोगों को। कैरेक्टर्स कैसे मिले आपको? अच्छा, एक तो है जो वेब सीरीज़ है, उसमें थोड़ा सा मैं कॉलेज का लड़का हूँ, जो कि काफ़ी गुस्से वाला एक लड़का नहीं होता दोस्तों में, और जो मतलब बाकी सही, जो ज़रा तेज़ होता है लेकिन गुस्सा उससे जल्दी आ जाता है, लड़ाई झगड़े वाला, तो वो वाला कैरेक्टर हर क्लास में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जी। जो टेलीफिल्म है, तो उसमें मेरे साथ जो एक्ट्रेस हैं, अभी उन्होंने कहा हुआ है अभी डिस्क्लोज ना करें, तो हमने कहा ठीक है। वाह, लेकिन ये डिस्क्लोज हो गया कि सैफ अली खान है। जी। तो सैफ, अब आपने 2-3 चीज़ें देखनी है ऑब्वियसली। अभी आपने रैंप पे वॉक की तो एक दिल किया होगा कि यार मॉडल भी होना चाहिए, थोड़ा सा कैट वॉक, थोड़ा सा वो रैंप पे वॉक का एक अपना, लोग अटेंशन से आपको भी देख रहे हैं, आपकी वॉक को भी देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस को। एक्टिंग भी आपने शुरू कर दी है, म्यूजिक वैसे आप कर रहे हैं, पैशन क्या है? किस चीज़ में एक्सेल करने का प्लान रखते हैं? पैशन तो देखें, प्रायोरिटी जिससे स्टार्ट किया था म्यूज़िक है। कॉन्सर्ट वो बात ही अलग है। जब आप कॉन्सर्ट करते हैं ना, आपने सब चीज़ें बोली, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना सर, और जब क्राउड आपको सुन रहा होता है, तो वो जो मौका होता है ना, वो कॉन्फिडेंस जो मेरा आया वो यहीं से आया कि मैं पहले एज ए अंडरग्राउंड बैंड में बड़ी परफॉर्मेंसेस करता हुआ आ रहा था। अच्छा। 50-100 मैंने कॉन्सर्ट्स ऐसे किए थे, स्कूल के, कॉलेजेस के, ये फेयरवेल पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, तो इसमें हमने इतने मैंने परफॉर्मेंसेस किए थे। तो आपने बोला ना पहले दिन आके आपका कॉन्फिडेंस बता रहा था, तो जो स्टेज का कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है, और उसकी बात ये मेरे लिए ये लोग आए हैं पैसे दे के, टिकट दे के, मेरे लिए आए और इन्हें एंटरटेन भी करना है, और फिर वो साथ गा रहे भी होते हैं, फिर वो साथ इंजॉय भी कर रहे होते हैं, फिर आप किस तरह उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो तो फिर आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, या जो उस वक्त परफॉर्मर है उस पर डिपेंड करता है कि ये तो नहीं आके बस इस तरह करके अगर चलेगी तो आवाम तो
साथ क्या उसकी एंजॉय करेगी। तो वो मुझे बड़ा पसंद है लाइव कॉन्सर्ट का। इवन प्लेबैक सिंगिंग उस दौर में 50-100 जो कॉन्सर्ट्स किए उसमें मैक्सिमम कितने पैसे कमाए? सर उसमें आप यकीन माने 50-100 में से तो 60% ऐसे भी किए हैं कि बस वो बैंड मेंबर्स को मिल जाए पैसे, कि मतलब मुझे ना भी मिले, मेरा ये कि मुझे स्टेज मिले, जगह मिले, और जो मिले वो इतने कम, जैसे 60,000 में परफॉर्मेंस की, 50,000 में की, 70,000 में की। लेकिन वही बात कि आपने जो चीज़ सोची होती है, ये मैं अपने नाज़रीन के लिए भी, कि आप वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। वो 50-60 हज़ार लाखों थे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, आप पे कोई एतमाद कर रहा था, अच्छा यार तुम भी परफॉर्म कर लेना। बिल्कुल तो ऐसा आपको ही एक प्लेटफॉर्म, हम जब एंकरिंग में या किसी भी फील्ड में आते हैं तो पहली जो इंटर्नशिप होती है, मैं कहता हूँ उस मदर ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने आप कुछ भी नहीं है लेकिन आपको मौका दिया, अच्छा इंटर्नशिप चलो आओ कुछ प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़ा मैटर करता है एज अ सिंगर भी ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल आप 100% आप ठीक कह रहे हैं कि जो आपको स्टेज दे रहा है, जो आपको ऑडियंस दे रहा है, वो ऑडियंस आपको सुन रही है, तो उसमें अगर 100 लोग हैं तो 20 लोग तो आपको फॉलो करेंगे वापसी में कि यार ये अच्छा था, इसे फॉलो। और तमाशा के बाद फिर जब पहला कॉन्सर्ट हुआ, जबरदस्त क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ हुआ? फोर्ट ग्रैंड पे। अरे वाह, फोर्ट ग्रैंड पे हुआ और बड़ा अच्छा कॉन्सर्ट हुआ, बड़े उसमें लोग आए, मीट एंड ग्रीट भी था, कॉन्सर्ट भी था मेरा। तो क्या कौन से गाने गए? मैं चाहूंगा पूरा रिकॉल करें। अच्छा, उसमें मैंने पहले गाया क्योंकि मैं मुस्तफ़ा ज़ाहिद का, मैंने बताया, बड़ा फैन था। रोज़न का मैंने गाया था तेरा मेरा रिश्ता पुराना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना, जरूर तेरा मेरा रिश्ता जब आया था, अच्छा, और तो फिर आओ, ओए तो बड़ा स्वैग था, एक दो कमाल था। हो जाए एक लाइन, जरूर हो जाए। है क्या तड़प है ये कैसी सजा, तू क्यों मुझे आज याद आ गया, बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ बता, है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियां, इनसे मुझे कर रिहा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। कमाल यार, बहुत आला। और मैं अब जब गा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मुस्तफ़ा ज़ाहिद को जितना वो पीक उन्होंने म्यूज़िक का देखा, ऑब्वियसली ये गाना तो फिर आओ, ये इतना आज तक हिट है, उन्होंने उस हिसाब से ज़्यादा म्यूज़िक नहीं किया। सर मुस्तफ़ा ज़ाहिद आप यकीन माने क्या ही बंदे हैं सर। एक गाना था इनका, यादें सर, यादें मेरे हिसाब से तो सर बॉलीवुड के जितने हिट गाने थे उस टाइम के, इमरान हाशमी की मूवीज के, मुस्तफ़ा भाई के, और आप यकीन माने क्या बंदे हैं सर। मुझे मैसेज इन्होंने किया, अच्छा कहा कि यार मैंने आपका सीजन तो नहीं, आपकी क्लिप्स देखे, लेकिन सोने पे सुहागा, आप गाते भी अच्छा हो, और जब भी आपको, मैं आया पेशावर इस्लामाबाद साइड पे, हम मिलेंगे, और कहीं ऐसा हमारा एक साथ कॉन्सर्ट हुआ तो हम स्टेज भी शेयर करेंगे एक साथ। तो क्या ही उनकी बात है सर, और बिल्कुल आपकी बात, मतलब लोगों ने मोस्टली लोगों को वैसे दी मुस्तफ़ा ज़ाहिद जिस तरह पहचानना चाहिए था वैसे नहीं पहचान, तो मेरे हिसाब से अंडररेटेड रहे पाकिस्तान में। अभी भी मेरे हिसाब से तो किंग है, सुपरस्टार है, हम यही सुपर परफॉर्मर है, लेकिन जिस तरह हर बंदे को मैं कहता हूँ कि पता होना चाहिए था ना। बाज़ लोग रोज़न को वो इंडियन बैंड समझते थे, कुछ और समझते थे, लेकिन मुस्तफ़ा ज़ाहिद तो मैं ह्यूज फैन ऑफ मुस्तफ़ा ज़ाहिद के। आज भी ये कॉन्सर्ट, लेकिन उस दौर में सर जब ये जल बैंड उन्होंने उस दिन लाइव कॉन्सर्ट में सैयारा गाया है सर, वो आप जरा सुने उनकी, वो फ़हीम अब्दुल्ला ने मैसेज किया कोई नीचे कि सर कब आ रहा है क्योंकि ये तो वही जो उनके जितने भी गाने थे आशिकी 2 और इस टाइम के, यही गाते थे ये, तो इस बार नहीं गा पाए, वरना यही गाते ये भी। यस, लेकिन मुझे लगता है आप भी सैयारा बहुत अच्छा गाएंगे अगर आप अभी गाएंगे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, हाय मैं मर ना जाऊं, मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, राहों में तेरी में याद बिताऊं बातों में। वाह 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 यार, कमाल। तो फिर जिस तरह मुस्तफ़ा ज़ाहिद का आप बता रहे हैं, फिर फहद मुस्तफ़ा ने आपको स्टार का, आसिम अज़हर ने आपकी तारीफ की, ये ऑब्वियसली
ये आप ही समझ सकते हैं कि आपके दिल की वो जो एक खुशी और वो कहते हैं ना एक आपके सामने आपके ख्वाब पूरा हो रहा होता है। बिल्कुल लोग सर। बहुत अप्रिशिएट कर देते होंगे यार और ये वो लोग कर रहे थे जिनका मैं बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ, चाहे फाद मुस्तफ़ा हो गए या मुस्तफ़ा जाहिद हो गए, यासिम अज़हर को मैं बड़ा लाइक करता हूँ एज ए सिंगर, वो परफॉर्मर। तो उनका आना, उनकी तारीफ़ करना, तो आई एम ब्लेस्ड जी। और एक ही शो में इतना प्यार मिलना हर लिहाज से, आवाम का भी, और फिर जो सेलिब्रिटीज़ जिनको आप फॉलो कर रहे हैं या जिनको आप पसंद करते हैं, हुमायूं भाई हो गए, अदनान भाई हो गए, उनकी तरफ से तारीफ़ सुनना, तो बस आई एम ब्लेस्ड, यही कह सकता हूँ सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जाफ़र ज़ैदी, काविश के भी आप काफ़ी फ़ैन हैं। हम चाहेंगे कि जाफ़र भाई का कोई तेरे प्यार में या फासले, या जो आपको सर बस एक लाइन ही सुना दो। हाँ, आपको भी आता है वैसे, आप भी साथ गुनगुनाएंगे। साथ हम साथ दे रहे। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त यार। सैफ, आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, थैंक यू और वेरी जो मच आपकी सर। सबसे अच्छी बात है ना जी, और ये ऐसे नहीं है कि हाँ गेस्ट आए हैं तो मुंह पे तारीफ हो रही है, ये इखलाक, इंसान का टैलेंट सबके पास है, बिल्कुल गाते सब हैं, एक्टिंग सब करते हैं, लेकिन जो इखलाक होता है ना, जो अंदाज होता है, जो आपकी अंदाज में मोहब्बत है, वो आपको बहुत आगे तक सर, आपका भी ऐसे ही है, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया आपका सैफ, आप आए और 4 चांद लगा दिए जियो पॉडकास्ट। थैंक यू जी, जियो पॉडकास्ट का, मुबशिर भाई का, जियो का, थैंक यू वेरी मच। आप सब देखिएगा ये पॉडकास्ट और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। और एक दिन हम पेशावर में जियो पॉडकास्ट करेंगे। एक दिन हम पेशावर में करेंगे और इन्हें पेशावर में घुमाएंगे और नमक मंडी भी खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बॉस। अख्तरदा मुबारक शाह या डेरा मनाना? डेरा मना, क्या ईद मना रहे हैं? डेरा मनाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जियो पॉडकास्ट में हमने सैफ अली खान से मुलाकात करवाई आपकी, और दिलों के वजीर ये किसी वजह से हैं। वाकई इनसे जो प्यार इनको मिला, ना सिर्फ पेशावर, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि पूरे पाकिस्तान से इनको जो प्यार मिला, वो हमें अंदाज़ा हो गया, मुझे आज अंदाज़ा हो गया इनसे मुलाकात करके। बड़े ज़बरदस्त इंसान है। इनकी स्टोरी आपने जानी, इनकी स्ट्रगल वाला टाइम और आज का टाइम हमने डिस्कस किया। अगले जियो पॉडकास्ट में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।